उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिहिर भोज सम्राट की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विवाद फैल गया है। तमाम जो राजपूत संगठन है उन्होंने इसका विरोध किया है। क्या कारण है, क्यों उनके नाम के पीछे गुर्जर नहीं लगाने देना चाहते हैं, इस पर ज्यादा विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भगवान सिंह हैं। डॉक्टर साहब, कौन थे मिहिर भोज और ये सारा विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, हमारे पास प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानने के दो अकाट्य प्रमाण हैं। एक तो स्वयं मिहिर भोज के खुदवाए हुए उनके अपने स्वयं के लेख हैं जो ग्वालियर से हमको मिलता है, और एक बाउक का लेख हमको जोधपुर से मिला हुआ है। ये दोनों अभिलेख साबित करते हैं, उस लेख में साफ कहते हैं कि हमारा वंश राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंश है। अगर जो राजा स्वयं अपने वंश का परिचय दे रहा है, हम कौन हैं उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने वाले, ये एक हमारा सबसे पहले सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है। वो स्वयं राजा अपना परिचय देता है, मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं राम के भाई लक्ष्मण का वंशज हूँ। ये अकाट्य प्रमाण है स्वयं उनके अभिलेख में। और दूसरा साहित्यिक स्रोत राजशेखर विश्व का बहुत बड़ा विद्वान है भारतीय साहित्य का। राजशेखर प्रतिहारों का कोट पोएट था। उसने स्वयं लिखा है कि ये रघुवंश हैं, रघुकुल के हैं, ये रघुकुल के नेता हैं। तो ये राजशेखर जो स्वयं उन लोगों का दरबारी कवि है, तो साहित्यिक स्रोत में हमको स्वयं वो कहता है कि ये रघुकुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। इसलिए हम हमारे पास और कोई जानने के लिए या और कोई हमको जानने की जरूरत नहीं है। ये साहित्यिक स्रोत राजशेखर, विश्व जानता है कि राजशेखर कौन था। कर्पूर मंजरी, ये काव्य मीमांसा का लेखक, एक बहुत स्टेब्लिश लेखक है वो स्वयं जब वो भी कहता है कि सूर्यवंशियों का ये वंश है। मैं अभी संक्षिप्त में थोड़ा सा इतिहास पर जाना चाहूंगा। ये मूल वंश जो था आपका, ये जो गुजरातरा का था, तो गुजरातरा का क्षेत्र आपका जोधपुर, दक्षिणी गुजरात का राजपुताना का क्षेत्र, और गुजरातरा, ये उसमें गुजरात नाम नहीं था, गुजरात का इलाका, मालवा का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था उसको गुजरातरा बोला जाता था। इसीलिए के मुंशी ने उसको स्थानवाचक मान करके, ये गुजरात के शासक थे, गुजरात उनके शासन में था, इसलिए इनको गुजरातरा कहा गया। फिर इनकी एक शाखा आपके जो जोधपुर से उज्जैन में आई, और उज्जैन में नर्मदा के तट पर, ये उज्जैन में इन्होंने अपना राज स्थापित किया। प्रतिहार वंश का प्रथम राजा नागभट्ट था, और वत्सराज, स्वयं वत्सराज भी वहां का राजा था। ये जो जैन ग्रंथ है 783 वंश में, उसमें लिखता है कि प्रतिहार वंश के जो राजा वत्सराज है वो अवंती का राजा है। ये स्वयं प्रमाण है हमारे पास साहित्यिक स्रोत का, इसलिए हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि वो नागभट्ट प्रथम या वत्सराज के बाद जब नागभट्ट द्वितीय राजा बनता है, तो हमको वहां के जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट बार बार आक्रमण करने लगे। उससे तंग होकर के नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कनौज बनाई, और 804 ईस्वी के आसपास उन्होंने उज्जैन छोड़ दिया और कनौज में अपना राज स्थापित किया। और वहां कनौज के लिए भी लड़ाई हो रही है, पाल वहां अलग से लड़ रहे हैं, ये राष्ट्रकूट पीछे से आ रहे हैं। और ये जो आपका स्वयं प्रतिहार राजा जो ये नागभट्ट द्वितीय है, ये जो गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट राजा था, बड़ा सशक्त राजा था, इसे ये हार गया था नागभट्ट प्रतिहार राजा। लेकिन फिर वो जो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय है, वो अपने आंतरिक दक्षिण के लिए पारिवारिक लड़ाई में फिर उसको दक्षिण लौट गया, तो इसको नागभट्ट को ये मौका मिल गया, और पालों से स्थगित चक्रा युद्ध को परास्त करके, उसको मार करके कनौज के राज पर राज स्थापित करके महाराज परमेश्वर प्रणव भट्टारक ये अपना पदवी करता है, और विरुद्ध महाराजा का करके स्थापित करके वो पूर्ण रूप से राज स्थापित करता है। उसी वंश में मिहिर भोज थे। मिहिर भोज के वंश में आप देखेंगे सुल्तान एक आता है, जो सुल्तान, उसने वर्णन करता है कि ये मृक्षों का घोर शत्रु है। ये जो मुस्लिम जो आक्रमणकारियों का ये घोर स्वयं प्रतिहार है, चट्टान की तरह खड़ा रहता है और इस देश के बाहर के निकाल बाहर करता है। इसलिए ये बहुत ही सशक्त राजा है। तो अभी ये इतिहास में मिहिर भोज का ही बहुत बड़ा इतिहास है। उसमें लास्ट में आप जब जाएंगे तो एक राजा आता है, वो 10 आपके ये लास्ट में जो अंतिम जो राजा है वहां का, उसका राज्य जो था वो ये
जो इंद्र है उसको, इंद्र भी जो राष्ट्रकूट राजा है उसको हरा देता है। फिर आपस में इन लोगों को भी बाद में भोज द्वितीय के बाद से पारिवारिक झगड़े हो गए और उसमें आपके चंदेल जो है थे और जबलपुर के जो ये जो कलचुरी वंश है वो हस्तक्षेप करने लगे, तो फिर ये प्रतिहार वंश जो है ये कमजोर हो गया। लेकिन मिहिर भोज के राज में ये पूरा सिंध, पूरा गुजरात, पूरा मालवा, पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश का इलाका, पूरा बिहार, बंगाल तक, आपके मुंगेर तक, बंगाल के जो पाल राजा थे वहां तक शासन इसका था। इसलिए इतने विशाल साम्राज्य का हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी के बाद, हर्षवर्धन के बाद हमारे पास एक जो मिहिर भोज ही एक ऐसा राजा दिखाई देता है जिसके राज इतना विशाल राज था। इसलिए उसको हम गुर्जर क्यों उसको कहा गया? गुजरातरा के जो शाखा के लोग आए, वो गुजरातरा एक वो क्षेत्र था, गुजरातरा जो गुर्जर का जो जोधपुर का इलाका था, वहां से उसकी उनकी पूरा पहले राजधानी थी, वहां से आगे। इसलिए जो उन्होंने शासन किया था गुजरातरा पर, गुजरात के ऊपर, इस पर कहा गया है, विद्वानों ने इसे बहुत कुछ जो है वो लिखा है, ये सब मिल जाता है। सीवी वैद्या, आपके गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, हाँ बीएन पुरी ने एक किताब अपनी थीसिस लिखी है, हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार। बीएन पुरी से हमारी 4 बार भेंट है। उनसे ये उसमें आप देखेंगे तो ये क्यों कहा जाता है कि आज जो विवाद छिड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद हमारी सभ्यता ये साबित हो गई थी अंग्रेजों के काल में कि ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसलिए ये तो बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत सभ्यता वाले लोग हैं, इसलिए आर्य अनार्य की थ्योरी रच करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो थ्योरी अब फेल हो गई है। लेकिन अभी जो राखीगढ़ में खुदाई हुई है, प्रोफेसर सिंधे ने किया है पूना यूनिवर्सिटी के, तो वो उससे भूचाल आ गया है और उससे जो डीएनए टेस्ट, वहाँ हमको कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज भी हरियाणा के लोगों में मिलते हैं। वो डीएनए एक है उनका, और जो उनके आर्ट कल्चर हरियाणा के लोगों में आज भी है, और उससे हमारे जो कल्चरल जो हेरिटेज है वो 10,000 वर्ष पहले चला जाता है। इसलिए दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसलिए फिर कुछ लोग, षड्यंत्रकारी लोग ये लग गए हैं कि भाई इसको, इन लोगों को कैसे उनके पर शासन करने के लिए इनको नीचा दिखाओ, हम गोरे लोग सुपीरियर हैं, ये दिखाने के लिए इस तरह से ये हमारे जो गुर्जर भाई हैं, ये भी हमारे मूल भारत के हैं। ये पशु गोजर जो गौ चरा करके, पशु खेती को धन नहीं कहा गया, पशु को धन कहा गया भारतीय संस्कृति में। और ये गाय चरा करके, पशु चरा करके, हमारे यादव भाई भी हैं, जो बहुत से लोग हमारे और भी बहुत से वंश के लोग हैं जो अपने गो वंश के आधार पर अपना जीविका चलाते थे। तो उसी में से ये जो गुर्जर भी लोग हैं। लेकिन गुर्जर क्यों कहा जाता है? ये कहते हैं विदेशी लोग, जो विदेशी थ्योरी है आपके इस जैक्सन के और ये कैपल ने जो इसको बनाया कि जो ये हूण आए, तो हूण के साथ एक खजर जाता आई, उसी के वंशज हैं गुर्जर। मैंने गुर्जर भाई को विदेशी साबित करने में लगे हैं। तो विदेशी गुर्जर भाई को साबित, गुर्जर भाई हमारे शुद्ध भारतीय वंश के हैं, ये हमारे गो वंश पर अपने जीविका चलाने वाले लोग थे, ये विदेशी नहीं है, ये भी हमारे अंग है। और इसीलिए उनको मिहिर भोज को भी उनसे जोड़ करके कि विदेश से आए, और उसमें जो है ये गुर्जर जात, और उसमें गुर्जर से हुणों से जोड़ करके मिहिर भोज को जोड़ा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महेंद्र जिसके राज में ये जो आपका जो राजशेखर जो था, ये कवि था, उसका एक सामंत चालुक्य राजा रवि वर्मन ये कहता है कि हमारे वो प्रतिहार का सामंत राजा था, प्रतिहारों के अधीन राजा था, जो जूनागढ़ में राज कर रहा था, कि हमारे पिता बल वर्मन ने ये जज नाम आया है, जज नामक हूण को, इस हूण विहीन कर दिया है भारत से, हूणों को निकाल दिया है इस देश से। तो जिस हूण को हमारे प्रतिहार राजाओं ने निकाला, हूणों, उसके पहले एक स्कंद गुप्त का भी भीतरी इंस्क्रिप्शन हमको उल्लेख मिलता है, गुप्त सम्राट, उसने भी इस देश से हूणों को इस बाहर से निकाला था। ये लोग हूण एकदम टीडी की तरह आते थे और हमारे यहाँ मार काट करके चले जाते थे, तो ये हमारे राजा इनको हराते। उसी तरह से ये प्रतिहार राजा भी इनको हूण विहीन, वो जो सामंत राजा था प्रतिहारों का, जिसके राज वहां जूनागढ़ गुजरात तक था, गुजरातरा तक था, तो उसने हूणों को हूण विहीन भारत कर दिया। तो उसी हूण वंश से जोड़ते हैं आप कि उसी के वंशज ये हमारे जो गुजर भाई हैं, और उसी के वंशज मिहिर भोज। ये कैसे संभव है? जिस जात को मार के हमारे प्रतिहार राजाओं ने निकाल बाहर किया, उसी वंश से आप जोड़ते हैं, ये हास्यास्पद लगता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्व की एक ऐसी संस्कृति बन गई है जो प्राचीन था, जिसके स्रोत बहुत प्राचीन तक जाता है। आर्ट, कला, कल्चर वगैरह से आप देखेंगे और बहुत सी चीजें निकलेंगी, तो इससे जाएगी। इसलिए हमको कुछ लोगों में घबराहट है कि इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, इस नस्ल को नीचा दिखाने के लिए हमको ये देखना है कि सारी विदेश की तरफ से आकर के ये लोग ऐसा किए, इसलिए षड्यंत्र रच करके ऐसा हमको लगता है कि वो ऐसा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। लेकिन गुजर भाई भी हमारे शुद्ध भारतीय हैं। और बीएन पुरी ने भी उनको गुजर प्रतिहार हिस्ट्री में कहते हैं, लेकिन वो भी शुद्ध इनको भारतीय माना है।
तो बीएन पुरी की बात स्वयं कंट्राडिक्टरी हो जाती है। एक तरफ कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वो हूणों के या उसके वंशज हैं जो बाहर से आए, और फिर उन्हीं हूणों को प्रतिहारों ने निकाल बाहर किया है। तो ये दोनों कैसे कर सकते हैं आप? इसलिए गुर्जर प्रतिहार जो उनकी किताब है थीसिस से छपी हुई है, उसके शुरू के प्रारंभ के 1 से लेकर 20 पेज तक आप पढ़िए। 1 से लेकर 20 पेज तक पढ़ेंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएगी। बीएस पाठक स्वयं कहते हैं, सीबी वैद्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बीएस पाठक, ये सारे लोग, उस बीएन पुरी का भी नाम आता है कि ये गुर्जर हमारे भारत के वंश के लोग हैं, हमारे भारतीय हैं और ये विदेशी नहीं है। इसलिए विदेशी से हूणों से जोड़ करके ये दिखाना ये बिल्कुल ही अन्याय है, गलत है। और प्रतिहार शुद्ध सूर्यवंशी ये सम्राट हैं और वो लक्ष्मण के भाई राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं, जो स्वयं राजा ही अपने वंश का परिचय देता है। और सब उसका राज दरबारी कवि राजशेखर भी उसको रघुकुल तिलक कहता है। तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि वो किस वंश के हैं। हम जैसे मैं बलिया का रहने वाला हूं तो मैं अपना स्वयं परिचय देता हूं कि मैं यहाँ गांव का रहने वाला हूं, और जब लेख राजा ही लिखवाया हुआ है उस राजे को लेख को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं? जो स्वयं परिचय दे रहा है ये इतिहास के लिए हास्यास्पद होगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सभी भाइयों से, गुर्जर भाइयों से भी, कि आप शुद्ध भारतीय हो, ये किसी षड्यंत्र के बीच नहीं आना है। ये जो प्रतिहार जो सम्राट हैं ये शुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। वो स्वयं अपने लेख में कहते हैं, उस समय के राजशेखर कभी भी कहता है कि गुरुकुल है। तो इसलिए जिन हूणों को हूण विहीन किया इन लोगों ने, वो फिर उसी वंश से जोड़ करके विदेशियों से संपर्क स्थापित करके उसी वंश से जोड़ना ये हास्यास्पद लगता है। इसलिए ये बात बिल्कुल तथ्यहीन है, आधारहीन है। गुर्जर प्रतिहार, ये जो आपकी जो गुजरातरा, वो स्थानवाचक है, वो जात से संबंध नहीं है। गुजरात क्षेत्र को गुजरातरा कहा गया, उसमें गुजरात नाम नहीं आता है। के मुंशी, बहुत से लोगों ने स्पष्ट किया है कि ये जोधपुर का इलाका जो दक्षिण राजपूताना है और मालवा का क्षेत्र और जो नर्मदा के किनारे का गुजरात का जो पोर्शन है उसे गुजरातरा कहा गया है। उस पर इनका शासन था। पूरा विशाल भारत, आपके हिमालय के तराई तक, बंगाल तक, मैंने बताया पालो के बॉर्डर तक, मुंगेर तक उसका मिहिर भोज का शासन था। ये पूरा उत्तराखंड, पूरा जम्मू कश्मीर, ये सिंध का इलाका पूरा सारा, ये सब जो है गुर्जर। हर्षवर्धन के बाद विशाल साम्राज्य का जो मालिक जो था ये मिहिर भोज था। और आपने सर किस पे रिसर्च किया है ये भी बता दें। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी से प्रोफेसर बलराम श्रीवास्तव के अंदर गुप्तकालीन हिंदू देव प्रतिमाएं हमारी थीसिस है। 1977 में हमको एमए पीएचडी मिला। हमारा विषय प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला रहा है। इसी पर मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, अपना विचार व्यक्त करता हूँ। और कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक। ठीक है सर।